तो गुरु पूजा से शुरू करेंगे और फिर रुद्राभिषेक होगा। तो पूजा तो हम सबने अपने घर पर पूजा करी होगी, मंदिर में जाके पूजा की होगी, अलग अलग तरीके से पूजा होता है। जब घर पर करते हैं तो बस एक दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती की, जो मन अपने को पता है मंत्र बोले, हो गया पूजा। मंदिर में जाते हैं, पंडित जी कुछ करते हैं और आपको प्रसाद देते हैं। इस तरह से अपने यहाँ पर बुलाकर ये पूरा व्यवस्था करके करना, अलग अलग तरीके से पूजा। जैसे यहां से बैंगलोर जाना हो तो चल के भी जा सकते हैं, मुश्किल है, जा सकते हैं। गाड़ी में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं। जब गाड़ी चला के जाते हैं, आपको गाड़ी चलाना पसंद हो तो आप ड्राइवर को कहते हैं, अरे जरा हटिए, हम भी थोड़ी देर चला लेंगे। पर प्लेन में आप ये नहीं कह सकते। प्लेन में आप पायलट को कहोगे, जरा हटिए, हमने पैसे भरे हैं, हमको स्टीयरिंग पकड़ना है, तो आपको पैराशूट भी नहीं देंगे, ऐसे ही बाहर फेंक। तो हर वाहन का अपना नियम होता है। पर पायलट जहां पहुंचते हैं, पैसेंजर भी वहीं पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता पायलट बैंगलोर पहुंचे और पैसेंजर नागपुर में लटक गए। Wherever the pilot reaches, passengers also reach the same place. तो ऐसे ही यहां पे प्लेन टेक ऑफ होगा, पूजा शुरू होगी। कुछ पायलट बैठे हैं आपके सामने, प्लेन उड़ा के जाएंगे, पर पहुंचेंगे सभी लोग वहीं पर। नहीं तो अक्सर हमारे मन में रहता है, जब तक हमने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो हमने पूजा कहां करी। पर जब लॉयर की बात आती है, आप ये नहीं कहते, अरे मुझे जज साहब से बात करना है, आप कहते हो लॉयर बात करेंगे तो मेरा भला होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्सेस फाइल करते हैं, कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे तो मेरा भला होगा। वहां आप ये नहीं कहते, अरे आप हटिए, हम ही करेंगे। So when it's a thing that is supposed to be done by experts, then you need it to be done by the experts, so you benefit. अब हमको केक खाना ही आता है, तो हम केक बनाने जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। पर जिनको बनाना आता है वो बनाए तो बाकी लोगों को उसका लाभ होता है। तो ऐसे ही इस पूजा में भी जो कुछ होगा आपके लिए होगा, पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो पूजा में होगा क्या? मंत्र पढ़े जाएंगे, अलग अलग मंत्र। मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन से तार ले वो मंत्र। संस्कृत में इसका अर्थ ये होता है, मन का स्वभाव है चलता रहता है निरंतर। आप यहां बैठे हैं, किसी का मोबाइल फोन बजा, आपका ध्यान वहां गया, ना चाहते हुए भी मन वहां जाता है। हमारे इंद्रिय इतने सक्षम हैं, आर सेंसेस आर सो पावरफुल दैट दे पुल द माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। आंख कुछ देखने को मिल गया तो मन आंखों द्वारा बहिर्मुख हो जाता है, कुछ सुनाई देता है तो कान द्वारा मन बहिर्मुख होता है। तो मन का स्वभाव है बहिर्मुख होना। The nature of the mind is to move outwards. और मंत्र का काम है वापस अंतर्मुख करना। तो ये दोनों में विरोधाभास है, they are opposites in nature. जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक का काम है रोकना, एक्सेलरेटर का काम है आगे बढ़ाना। आजकल तो ऑटोमेटिक हो गए हैं, पर एक जमाने में ब्रेक भी होता था और एक्सेलरेटर भी होता था, और एक ही पांव से ब्रेक भी दबाते हैं और एक्सेलरेटर भी दबाते हैं। माने जब एक्सेलरेटर दबाए तो ब्रेक से पांव हटा, ब्रेक दबाए तो एक्सेलरेटर से पांव हटा। दोनों साथ में नहीं करते। दोनों साथ में करोगे तो ना इंजन ठीक से चलेगा, ना ब्रेक बची रहेगी। तो ऐसे ही पूजा में
मंत्र का काम है अंतर्मुख करना, मन का काम है बहिर्मुख रहना। दोनों साथ में करोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है जब मंत्र श्रवण करते हैं तो ध्यान करना चाहिए। ध्यानस्थ मन में मंत्र का असर और गहरा होता है। That is why meditation is the best way to experience a mantra. Listening to the mantra, you don't need to meditate. But to experience the mantra, meditation. To get the full effect of the mantra, meditation is essential. आप कहोगे काशी भैया, हम तो आज पहली बार पूजा देखने आए, इतना पास से देखने मिल रहा है और आप कह रहे हो आंख बंद करो, ध्यान करो। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर, नॉट फेयर। आपकी आंखें बंद है पर मन कर रहा है एक आंख खोल के देख ले, तो बेहतर है दोनों आंख खोल के देख लीजिएगा। तो मंत्र के दौरान ध्यान करना है, आंख बंद करके खोलने का मन करे तो दोनों आंख खोल लीजिएगा। पर जब इस पात्र को रखेंगे, जब धारा पात्र को रखेंगे, इसमें एक छेद है, पानी भरेंगे और जब अभिषेक होगा, जल का अभिषेक होगा, तो और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। ऐसा मनोहर दृश्य आपको देखना हो तो किचन में जाके नल खोल लीजिएगा, आपको वही दिखाई देगा। तो उस समय देखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, हम भी आंख बंद करके चैन कर रहे होंगे। उस समय बेस्ट टाइम है मेडिटेशन। हो सके तो पूरा समय ध्यान कीजिए, ना हो पाए तो अभिषेक के समय अवश्य ध्यान कीजिएगा। that will allow you to get the best impact of the mantra. पूजा में, हर पूजा में जब आपने पूजा कराई होगी या किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा हाथ में फूल और अक्षत देते। अब सबके हाथ में फूल और अक्षत देंगे तो काफी लॉजिस्टिक्स इश्यू हो जाएगा। तो सामने जो संकल्प जो कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे, पर आप भी अपने हाथ में फूल और अक्षत है ऐसे मान लीजिएगा। हमारे पूर्वज जो कुछ करते थे वो प्रतीकात्मक करते। दे वुड मेक इट एज एन एग्जाम, एज अ इंडिकेशन। तो फूल और अक्षत जब हाथ में रखते हैं, अक्षत क्यों रखते हैं? अक्षत माने जिसकी क्षति न, दैट विच डज नॉट ब्रेक। तो हम हमारा संकल्प ऐसा चाहते हैं कि ये टूटे ना, इसीलिए अक्षत को संकल्प का प्रतीक मानकर हम अपने हाथ में रखते हैं। तो आपके हाथ में अक्षत हो न हो, पर आप ऐसे मान के चलो कि अक्षत है, माने मेरे संकल्प की क्षति न हो, तो वो अक्षत का काम पूरा होगा। जैसे उंगली से चंद्रमा को दिखाते हैं, अगर उंगली को देखते रहोगे तो चंद्रमा नहीं दिखेगी, पर आप वहां देखो जहां उंगली इशारा कर रही है तो चंद्रमा को पा जाओ। ऐसे ही अक्षत तो उंगली है, पर वो क्या दर्शाता है कि मेरे संकल्प, हमारा संकल्प कैसा हो। ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, हमारा संकल्प कैसा हो जो टूटे ना, तो इसके लिए अक्षत रखते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर संकल्प पूरा होकर आपको आनंद देगा। आपने कभी इन्वेस्ट किया, आज मैच्योर हो रहा है, पर जब मैच्योर हो रहा है तो आपको लग रहा है यार ये गलत जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वहां किया होता तो ज्यादा रिटर्न मिलता। तो संकल्प आपका पूरा तो हुआ, पर उसने आपको कोई आनंद नहीं दिया। सो जस्ट संकल्प पूरा हो, टूटे ना, इतना मांगना, ये कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इसलिए फूल के अक्षत के साथ फूल भी रखते हैं। फूल माने खिला हुआ, माने हमारा जीवन भी खिल जाए इस संकल्प से। सो फूल और अक्षत रखने का तात्पर्य ये है, फूल अक्षत हो ना हो, जो भी आप संकल्प आपके मन में है, आप ऐसे समझो कि ये टूटे ना और ये मेरे जीवन को खिला दे।
That is the intention of keeping the rice and flowers. So the rice and flowers are not important, but understanding what that indicates, that is more important. Does that make sense what I'm saying? ये रख के फिर क्या करते हैं, गोत्र, नक्षत्र, राशि, नाम, ये सब पंडित जी आपको कहते हैं आप स्मरण करो। गोत्र का तात्पर्य क्या है? गोत्र माने आपके पूर्वजों में कोई ऋषि मुनि रहे, उनका आप नाम लेते हो। विज्ञान भैरव कोर्स आर्ट गुरुदेव कराते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे किया भी हुआ है, जयपुर और नागपुर में भी हो रहा है अभी हो रहा है। जयपुर और नागपुर। तो इसका एक स्नीक प्रीव्यू हम आपको दे देते हैं। इसमें गुरुदेव कहते हैं आप एक पीढ़ी ऊपर जाओ। आपका जन्म हुआ माता पिता से, तो दो लोगों के साथ आपका संपर्क, 2 people when you go 1 generation। एक और पीढ़ी ऊपर जाओ, दादा दादी नाना नानी 4 लोग हो गए। एवरी जनरेशन यू गो अप मल्टीप्लाइज बाय 2। इतना तक तो अरिथमेटिक सबको आता ही है। तो अगर 40 पीढ़ी ले, ऑन एन एवरेज सोचो 25 साल पर शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। पहले तो जल्दी हुआ करता था, आजकल लेट होता है, बट ऑन एन एवरेज 25 साल पकड़ लो। 25 साल में एक जनरेशन, 100 साल में 4 पीढ़ी, 1000 वर्ष में 40 पीढ़ी हो गई। Humanity has been around for millions of years. Even if you just take the last 1000 years, that's 40 generations. 40 पीढ़ी का मतलब होता है 2 raised to 40. 2 raised to 40 is more than a billion people. तो सोचो, more than a billion people, genetic learning is here in this one little body. कुछ बॉडी लिटिल नहीं है, वो अलग बात है। कुछ बॉडी में अपनी बात कर रहा हूं। But we often think I am this body. आईडी कार्ड में देखते हैं यही चेहरा रहता है। तो हमारा आइडेंटिटी, when we think of our identity as just this body, that's a very limited part of our identity. जैसे मकान देखो, दीवार दिखती है पर फाउंडेशन नहीं दिखती, पर मकान का स्ट्रेंथ फाउंडेशन से आता है। So the totality of the building is the foundation and the walls. In the same way, what is seen is this body, but what went into creating this body, the genetic learning that went into creating this body, is the result of billions of people's efforts. तो जब गोत्र लेते हैं, गोत्र का तात्पर्य क्या है? What does it signify? It signifies the journey of this body. ये शरीर की यात्रा रही, माता पिता से, उनके माता पिता से, उनके इतने लोगों से यात्रा करते करते ये शरीर आज यहां बैठा है। सो जब गोत्र स्मरण करने कहते हैं तो इस शरीर की यात्रा को स्मरण करते हैं। What does it indicate? It indicates the journey that this body has taken to come here today. तो आपको गोत्र स्मरण हो ना हो, if you know your gotra, don't know your gotra, the fact remains that you had parents and they had parents and they had parents. This 1 billion people was there for every one of us. तो आपको गोत्र स्मरण हो तो स्मरण कर लीजिए, पर उसके साथ साथ ये शरीर की यात्रा को स्मरण। Just recognize this travel that has happened for this body to exist. फिर नक्षत्र राशि। नक्षत्र राशि जब हमारा जन्म हुआ उस समय ग्रह कैसे थे उसका एक इंडिकेटर, प्रतीक। तो जब हमारा जन्म हुआ, दैट इज लाइक द ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस। इस साल के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं,
but it is the result of the cumulative effect of all the past balance sheets. Anyone with a business or even without a business can understand this. तो हमारा नक्षत्र राशि किसका प्रतीक है? हम पिछले जितने भी जन्म से चलकर आए उसका प्रतीक नक्षत्र राशि। तो जीव की यात्रा नक्षत्र राशि दर्शाती है और शरीर की यात्रा गोत्र दर्शाता है, और हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दिस बॉडी एंड द सोल टुगेदर इज व्हाट वी आर। ना केवल शरीर है, ना केवल आत्मा। तो ये जीव की यात्रा और शरीर की यात्रा मिलकर हम बने। तो जब गोत्र नक्षत्र राशि स्मरण करते हैं, ये हमें एक्चुअली करना होता है। तो वेदर यू नो योर नक्षत्र राशि और नॉट, बट इफ यू जस्ट यूज दिस एज एन इंडिकेटर टू रिकॉग्नाइज द जर्नी ऑफ द सोल, देन यू फुलफिल द पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग द नक्षत्र राशि। पर जीव का दोबारा मतलब कुछ एग्जांपल दो कि जीव की यात्रा, शरीर की यात्रा तो समझ में आ गया। हाँ, जी मतलब हमारे इंप्रेशंस और हमारे इंप्रेशन पिछले जन्म में हमने कुछ कुछ किया, उसका इंप्रेशन रहा, वो इस जन्म में फिर व्यक्त होता है। So many past lives we have and so many impressions are there that determines our life right now. तो ये जीव की यात्रा हो गई। But we are not just that. What we have done in this life, that is represented by our name. हमारा नाम उस चीज का प्रतीक है कि इस जन्म में हमने क्या किया। The foundation is गोत्र नक्षत्र राशि and the building is the name. That's what is seen in this life. तो ये सब मिलकर हमारा अस्तित्व बनता है। A building is both the foundation and the walls. In the same way, we are not just this body, but this whole paraphernalia that comes along with that went into making this body, this existence. तो जब पूजा के लिए बैठते हैं तो ये पूरे अस्तित्व को लेकर बैठते हैं, याद करके बैठते हैं। क्यों? जैसे आप नहाने जाओ और छोटी उंगली में सोप लगाकर पानी लगाकर आओ तो उसको नहाना नहीं कहते। पूरे शरीर में सोप लगाओ और पानी लगाओ तब ठीक से नहाए। ऐसे ही हम सिर्फ अपना शरीर मैं मानकर यहां बैठे तो इट्स लाइक गेटिंग द मंत्रा टू इम्पैक्ट जस्ट द लिटिल फिंगर। पर जब आपका अवेयरनेस है कि दिस इज द टोटलिटी ऑफ माई एग्जिस्टेंस, then the mantra impacts that totality of your existence. क्योंकि आज हमारे जीवन में जो घट रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के वजह से भी है, हमारे पूर्वजों से विरासत में जो मिला है उसका भी असर है। Our parents left something for us and that's what we are enjoying. Their parents left something for them, that's how they were able to give us what they gave us. तो आज जो हमारे जीवन में घट रहा है वो पूर्वजों का असर है और पूर्व कर्म का असर है, और उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, मे बी दे डिड समथिंग व्हिच वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन, उसका आज हम भुगत रहे। मे बी दैट इज कमिंग अप एज एंगर, सम इमोशन, समथिंग, एंड यू वांट दैट टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द पूजा। हाउ विल इट टेक केयर अनलेस आप गार्डन में होस पाइप लेकर जाते हो, जहां पर आप होस पाइप डालते हो वहां पे पानी बरसता है, वहां के प्लांट्स खुश हो जाते हैं। आप पूरे गार्डन में नहीं डालोगे, एक ही जगह डालोगे तो बाकी सब तो शुष्क रह जाएगा। ऐसे ही मंत्र का असर सिर्फ शरीर पर ही रखेंगे तो फिर वो भी लिमिटेड हो जाएगा, पर जब मंत्र का असर ये पूरे अस्तित्व पर, इसको हम यहां लाके रखें तो ये पूरे अस्तित्व पर होता है, तब मंत्र का असर और गहरा जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज ने ये संकल्प की विधि बनाई, और आज हम सिर्फ वो फूल अक्षत लेकर डाल के चलो जी आगे बढ़ो। तो ये जानकर जब पूजा में बैठते हैं तो हमारा अनुभव भी चार चार हो जाता है। That's why I like to explain what we are doing before we do this.
then you can appreciate more what's happening here. और फिर एंड में आरती होगी, जय जगदीश हरे, सबको तो आता ही है, तो गाएंगे सब मिलके। तो हर पूजा का नियम होता है कि प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब होता है प्रकृष्ट आसाद। आसाद माने संस्कृत में खुशी, आनंद, और प्रकृष्ट माने स्पेशल। वही केला ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उसका स्वाद अलग होता है, प्रसाद में मिलता है उसका स्वाद अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्र जुड़ा हुआ है। तो प्रसाद देते क्यों हैं? जैसे पहले बताया, ध्यान करते हैं तो मंत्र का असर हम ग्रहण कर पाते हैं, पर सब लोग ध्यान नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कोई बच्चे बात कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप वाइब्रेट करता है, कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझे। ये हम नहीं कह रहे, एक महापुरुष ने कोई मूवी में कहा था, कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझोगे। तो हमारे पूर्वज इतने करुणामय थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ध्यान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो जो पूजा में चढ़ता है, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग इज अ क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल एज वी ऑल नो हैज द पावर टू एम्पलीफाई। और अलग अलग पदार्थ में अलग अलग स्पंदन, every object has a certain vibration. We even see people have vibrations. लोगों को हम देखते हैं, इनका अच्छा वाइब है भाई, इनके साथ हमारा मैच करता है। Same way, some food suits you, some food doesn't suit you. If you do a nadi pariksha and you find out and you see, or you go to a nutritionist, you see what is it that suits you. तो ऐसे सब चीज में कुछ तरंग होता है। तो पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अलग अलग मंत्रों के साथ शिवलिंग पर अर्पण, अभिषेक करते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माने अगर आप ध्यान नहीं भी कर पाए तो किसी मात्रा में अभिमंत्रित प्रसाद जो है वो ग्रहण करने से वो तरंग किसी तरह से हमारे भीतर प्रवेश तो हो जाए। Of course, the best is if you can meditate. If not, the prasad helps you to get the impact of the puja, even if you are not able to meditate. और पूजा हमेशा आखिर में दिया जाता है ताकि सब लोग बैठे रहें। हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी, सो प्रसाद का वितरण आखिरी में होगा, तब तक अवश्य बैठे रहिएगा। गुरु पूजा से शुरू करते हैं। गुरु पूजा जिन्होंने सीखा है, आप लोग सब चैंट कर सकते हैं। अगर नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स है, सीख सकते हैं।